आप देख रहे हैं मानक न्यूज और मैं हूं मनीष नामदेव। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ इसके बाद कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह की अध्यक्षता करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। बता दें कि समारोह का शुभारंभ शाम 4 बजे से शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे से प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर प्रदेश के राज्यपाल सहित सांसद अनिल फिरोजिया भी मंच पर मौजूद रहे। आज आपके माध्यम से इस मंच पर शास्त्रीय संगीत के पंडित उदय भवालकर जी, सितार वादन के पंडित अरविंद पारिक जी, शास्त्रीय नृत्य के लिए डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, मणिपुर नृत्य के गुरु कलावती देवी जी राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अलंकरण से सम्मानित हुए हैं। इस अवसर पर श्रीमान PR दरोजा जी मूर्तिकला, रघुपति भट्ट चित्रकला के साथ रंगकर्म की सेवा के लिए भानु भारती, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता सम्मानित हो रहे हैं। आपके हाथों से होने वाले इस सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास समारोह के इस पवित्र मंच पर ये गौरवान्वित होते देख करके हमारे आंखों में और मन में आनंद के साथ उस गौरवशाली पृष्ठ से जुड़ते हैं, जिसके कारण से सम्राट विक्रमादित्य का वो नवरत्नों का दरबार, जिसके कारण से उज्जैन से यहाँ की सांस्कृतिक ध्वजा दुनिया में अलग प्रकार से लहराती आई है। आज के इस अवसर पर आपका स्नेह आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे। पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है। बोले महाकाल महाराज की। उज्जैन में महाकाल की उपस्थिति का अपना एक दिव्य अनुभव है। यह शंकर की स्थली है, यहाँ आशुतोष का आनंद है, यह महादेव का वेग है, यहाँ उमापति का प्रेम है। ऐसी पावन धरा सतपुरियों में से एक धर्म नगरी उज्जैन को मेरा कोटि कोटि वंदन। इस पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी महाकवि कालिदास की कर्म भूमि में आज इस पावन अवसर के हर पल को मैं जीवन भर यादगार रखूंगा। मेरे लिए ये अविस्मरणीय और सदा स्मरणीय गौरव का पल रहेगा। ये वही धरा है जहां सांदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। कवि कालिदास को आकर यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई और भर्तृहरि को ज्ञान का प्रकाश मिला। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन ने दुनिया में न्याय, वैभवशाली संस्कृति, परंपरा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्धि का स्थान प्राप्त किया। सम्राट विक्रमादित्य की इस नगरी में एक अद्वितीय न्याय का केंद्र बना जो विश्व विख्यात हुआ। उसी काल में कवि रत्न थे कालिदास जी। वे कवि कुलगुरु थे, यानी समग्र कवि समुदाय के वो गुरु थे, कुलगुरु। उनकी अमर कृतियां अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार और मालविकान्य मित्रम मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगत है। ऐसा संगम है जो हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। इन रचनाओं में आप देखेंगे मानव और प्रकृति के बीच एक अटूट रिश्ता, प्रेम की पवित्रता, जीवन का सात्विक सत्य, ये सब चित्रण इनमें मिलता है। आज की ज्वलंत समस्या पर्यावरण की है। इसकी ओर
हमारा ध्यान महाकवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। उनसे हमें बोध होता है कि पर्यावरण संरक्षण और सर्जन हमारे अस्तित्व के लिए अहम है। जागरूकता से जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या पर सभी को ध्यान देना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई रहने का स्थान नहीं है। यह अत्यंत गर्व की बात है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में आज के दिन कला और साहित्य को संजोने के लिए जो भूमिका निभा रहे हैं वो अनुकरणीय है, सराहनीय है। और आज का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका प्रणाम है, ये प्रमाण है। ये कार्यक्रम आज का ये 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हमें याद दिलाता है कि दुनिया में हम कितने अद्भुत हैं। भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है जिसके पास ऐसी सांस्कृतिक विरासत हो। आज इस अवसर पर हमने विभिन्न कला विधाओं के श्रेष्ठ साधकों को सम्मानित कर रहे हैं। जब मैं एक एक को सम्मानित कर रहा था, मैं प्रफुल्लित हो रहा था कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को हमारे समक्ष रख रहे हैं। उनका सम्मान वास्तव में हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारी धरोहर के प्रति हमारी निष्ठा है। जो देश, जो समाज अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं संभाल कर रखता है, वो समाज ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। हमें हमारी संस्कृति पर पूरा ध्यान देना होगा। हमारी सांस्कृतिक जड़ें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन का सार क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का दर्शन क्या है और हमारे अस्तित्व का महत्व क्या है। 6 दशक से ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ये कार्य कर रही है और जिस तरीके से ये किया जा रहा है, जिन महान विभूतियों को सम्मानित किया गया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। इसमें निरंतर बढ़ोतरी होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, कोई भी समाज, कोई भी देश इस आधार पर नहीं चल सकता कि हम अधिकारों पर जोर दें। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, पर हमें संतुलित करना होगा उन अधिकारों को हमारे दायित्व से। नागरिक के दायित्व होते हैं, नागरिक की जिम्मेवारी होती है। और इसीलिए आज के दिन मैं आपको आह्वान करूंगा, मन को टटोलिए। हम महान भारत के नागरिक हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, हमारा राष्ट्रवाद में विश्वास है, राष्ट्र हमारा सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं और उसमें हर नागरिक को आहुति देनी है और उसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। श्रेष्ठ कृति अलंकरण से विभूषित किया जा रहा है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आपकी कृति ध्वनि प्रकाश मुक्त विमर्शा के लिए आपको श्रेष्ठ कृति सम्मान से नवाजा जा रहा है। हार्दिक धन्यवाद। इस क्रम में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2022 के लिए पंडित उदय भवालकर सादर आमंत्रित हैं। शास्त्रीय संगीत के लिए वर्ष 2023 के लिए पंडित अरविंद पारिक, आपके स्थान पर आपकी बेटी पूर्वी पारिक सादर आमंत्रित हैं, आपकी ओर से सम्मान ग्रहण करेंगी। शास्त्रीय नृत्य के लिए डॉक्टर संध्या पुरेचा, वर्ष 2022 के लिए इन्हें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2023 के लिए गुरु कलावती देवी,
सादर आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में श्री PR दारोज आप सादर आमंत्रित हैं। वर्ष 2022 का ये सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में ही वर्ष 2023 के लिए श्री रघुपति भट्ट रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में ही श्री भानु भारती वर्ष 2022 के लिए रंग कर्म के लिए आपको ये अलंकरण प्रदान किया जा रहा है। रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में कालिदास सम्मान वर्ष 2023 के लिए आपको नवाजा जा रहा है। वर्ष 2022 के लिए रंग कर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान श्री भानु भारती। श्री रघुपति भट्ट, श्री भानु भारती ये सम्मान ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान श्री रुद्र प्रताप सेन गुप्ता राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रंगकर्म के क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आपकी बेटी ये सम्मान ग्रहण कर रही हैं। श्री रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता की बेटी। आठ विद्वानों को आज राष्ट्रीय कालिदास अलंकरण